अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आज़म कादरी। आप देख रहे हैं MM कादरी फूड। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, मुझे खुशी हुई। अल्लाह तबारक तआला आपको भी ऐसी खुशी नसीब फरमाए। आप इसी तरह मेरे चैनल को भी सपोर्ट करते रहें। आज की हमारी रेसिपी है चिकन देगी कौरमा। कैसे तैयार किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं और इसको किस तरीके से बनाया जाता है, चलिए हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो अज़ा डालते हैं उसमें सबसे पहले है तेज़पात। ये देखिए 3 पत्ते तेज़पात के हैं और ये हमारे पास केवड़े की शीशी रखी हुई है। हस्बे ज़रूरत आपने केवड़ा डालना है इसमें। ये हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला जो हमने घर में खुद तैयार किया, इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह डल जाएगी। हाफ़ टी स्पून हल्दी का लिया है और 1.5 खाने का चम्मच हमने धनिया का लिया है, साबुत धनिया, और 1 चम्मच नमक का लिया है और 1.5 चमचा सफ़ेद ज़ीरे का लिया है और 1.5 चमचा खाने का तो ये सुरख मिर्चें ली हैं हमने। और इसमें हमने 2 बड़ी इलायची और 4 छोटी इलायची है और 12 लौंगे हैं और बाकी 20-25 काली मिर्चें हैं जो हमने इस्तेमाल करें। डिश के 2 चमचे हैं अदरक लहसुन के और मेरे पास ये 250 ग्राम प्याज काट कर तैयार रखा हुआ है। इसी तरह ये गोश्त है हमारे पास, ये 1.5 किलो गोश्त है। आज 1.5 किलो गोश्त की ये देगी कौरमे की रेसिपी बनाई जाएगी। ये हमारे पास नेशनल का मसाला पड़ा हुआ है, इसको भी हमने यानी हस्बे ज़रूरत आपको दिखाएंगे। आप हमारी रेसिपी आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला सारा तरीका समझ में आ जाएगा। 350 ग्राम हमने इसमें घी डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। 250 ग्राम ये हमने प्याज इसके अंदर डाल दिया है। इसको हमने ब्राउन करना है। इस तरह आपने प्याज ब्राउन करनी है ताकि सब एक जैसी ब्राउन हो जाए। जब प्याज हमारी इतनी ब्राउन हो जाए तो उस वक्त हमने ये 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, लौंगे और काली मिर्चें इस वक्त इसमें दाखिल करनी है, डालनी है ताकि ये भी हल्की सी भून जाए। इसको हाथ रोक के बगैर इसी तरह प्याज को ब्राउन करना है। अगर आपने ज़रा सी भी बेतवजगी की, ये सारी प्याज जलकर काली हो जाएगी और इस तरह कौरमे का मज़ा नहीं आएगा। अब जो हमारे पास ज़ीरा है, इस वक्त में हमने थोड़ा सा ज़ीरा भी इसमें डालना है। ये 1.5 चम्मच ज़ीरा है, सिर्फ हमने इतना ही ज़ीरा इसमें डालना है, बाकी रोक लेना है। इसी तरीके के फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल देगी कौरमा बनेगा और देग की तरह खुशबू आएगी। ये हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हमने इसको निकालना है। ये हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, जो मसाले थे वो भी इसमें साथ ही हमने लाइट ब्राउन कर लिए। जब इसको ग्राइंड मारेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू इसमें दाखिल हो जाए। इसमें गोश्त डालना है, जो हमारे पास घी बचा था उस घी में हमने ये गोश्त डालना है। और ये हमारे पास 2 डिश के चम्मच जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर रखा था, ये भी डालना है ताकि गोश्त की हमक ख़त्म हो जाए। अब ये हमारा गोश्त की हमक ख़त्म करने के लिए हमने अदरक लहसुन के साथ भूनना है। जब तक अदरक लहसुन के साथ नहीं भूनेंगे तो गोश्त की हमक ख़त्म नहीं होगी हमारी। ये तकरीबन 1.5 किलो हमने गोश्त लिया है। ये कलेजी भून के हमने अलग से निकाल लेनी है। इसको प्याज हमने ब्राउन किया था, उसी के साथ ही हमने ग्राइंड मारना है इस कलेजी का। ये नुक्ता है, इसको याद रखें। 375 ग्राम हमारे पास दही है और 75 ग्राम अदरक काट के रखा हुआ है और 100 ग्राम ये दूध है हमारे पास। ये ब्राउन प्याज और जो हमने कलेजी भूनी थी, ये दही के साथ एक साथ ग्राइंड करनी है। ये दही भी हमने इसी में डाल देना है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये 1.5 चम्मच हमने जो ज़ीरा लिया था हमने, इसमें से आधा ज़ीरा हमने प्याज के साथ भून लिया था, बकाया ये बचा, इसको हमने ग्राइंड करना है। और ये 1.5 चम्मच जो धनिया का है, इसको भी ज़ीरे के साथ ही ग्राइंड कर देना है। ये अब हम इसमें इसे ग्राइंड कर रहे हैं। हमारा चिकन भुन चुका है, इसकी हमक भी ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त में अब हम इसमें नमक डालेंगे और इसके बाद हमने ये सुरख मिर्चें जो 1.5 चम्मच ली थी, ये अब हम डालेंगे इसके अंदर। और ये हाफ़ टी स्पून ये हल्दी ये डालेंगे। अब हमने इसको भूनना है। हमारा भूनने के करीब आ गए। इस वक्त जो हमने धनिया और ज़ीरा ग्राइंड किया था वो डालना है। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें, हमारी हौसला अफजाई होती रहती है। इसी तरह मैं आपको और भी बहुत सारी रेसिपी सिखाऊंगा, बताऊंगा और दिखाऊंगा। इस वक्त में हमने जो हमने पेस्ट बना कर रखा था, इसकी खूब अच्छे से भुनाई करनी है। कि हमारा कौरमा भूनकर तैयार हो गया है। अब इस वक्त में हमने आकर ज़रा सा और भूनना है। नेशनल मसाले का ये हमने कौरमा मसाला, इसका 1 चम्मच हमने ये डालना है इसके अंदर।
और साथ ही हमने ये गरम मसाला जो हमारे पास पिसा हुआ 1 चम्मच खाने का, एक चीज़ को भी हमने डालकर अच्छे से भून लेना है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। पहले हमने रेसिपी अपनी डाली थी, वो दानेदार कौरमा था। ये है देगी स्टाइल, यानी देगी कौरमा, जो देगों में आप शादी ब्याह में खाते हैं ना, ये वैसा। और इसी फार्मूले के हिसाब से आप 12 किलो की देग भी अपने घर में खुद तैयार कर सकते हैं। ये तेज़पात के 3 पत्ते थे, ये भी डालने हैं इस वक्त में आकर, ताकि इसकी खुशबू बरकरार हो जाए। पानी का हिसाब देखते हुए इस वक्त हमने इसमें दूध शामिल करना है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से भूनकर दम दे देना है। ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। केवड़े के सिर्फ चंद कतरे सिर्फ खुशबू के लिए डाले जाते हैं। अब जो हमारे पास ये अदरक था, ये अदरक भी अब हमने डालना है इस वक्त में आगे। ये हमारा देगी कौरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये हमारा चिकन देगी कौरमा तैयार हो चुका है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।